जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है भाई आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डागर कॉन्सेप्ट पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई हम प्रतिशत टॉपिक पढ़ने लग रहे हैं और 9 क्लासें हमारी हो चुकी हैं। आज दोस्तों लास्ट क्लास है प्रतिशत टॉपिक की। आज हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाई आप इस इन वीडियो को देखने के बाद कोई भी एग्जाम दीजिए, आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इतने सवाल कर लेते हैं। इसमें हमने लगभग सभी टाइप के सवाल कवर कर लिए हैं। आज की जो क्लास है ये अपनी प्रतिशत टॉपिक की अंतिम क्लास है। नेक्स्ट क्लास से हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और बड़ा ही शानदार नेक्स्ट क्लास से एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और दोस्तों बड़े ही शानदार अंदाज से उसको हम पढ़ेंगे। चलिए अब ज्यादा बातें ना करते हुए आप मेरे को बता दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा भाई कौन सा टॉपिक हमने पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। हम नेक्स्ट टॉपिक का प्रोग्राम आपसे डिस्कस करके कर लेंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के अपने लाइव सेशन की और चलिए दोस्तों चलते हैं आज के सेशन की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91। इससे पहले दोस्तों हम 90 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज अपना क्वेश्चन नंबर 91 है। 91 नंबर क्वेश्चन है। इसको हम कैसे करेंगे सुनिएगा मेरे भाई। दोस्तों इस सवाल को पहले मैं कराता हूं, उसके बाद आपने इस सवाल को खुद करना है। ऐसे सवाल की 3-4 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आप एक मेरे से सीखिए, उसके बाद आपने करना है। देखिएगा दोस्तों इस सवाल को आपको करने में 5 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मेरे से सुनना है, बाद में आप अगला करना। 3-4 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी इस टाइप के सवाल पे। चलिए दोस्तों अब आप कमेंट नहीं करना है, केवल मेरी बात को सुनना है। जिस भाई को आता है अच्छी बात है, नहीं आता है आप ध्यान से सुनिए। दोस्तों ऐसे सवाल को जब भी हम करेंगे तो आप एक छोटा सा काम करना। ऐसे सवाल में अपने से पूछता क्या है, अपने से ये कहेगा कि भाई या तो आप मिलाई गई मात्रा बताओ या आप निकाली गई मात्रा बताओ। या तो मिलाई गई मात्रा पूछेगा या निकाली गई मात्रा पूछेगा। दोस्तों आपने कुछ नहीं करना है, देखिएगा क्या करना है। जो अंतर दे रखा होगा उसको ऊपर लिख देंगे, बाद की मात्रा को हमेशा नीचे लिखना है और दोस्तों जो भी मिश्रण दे रखा होगा उससे गुणा करना है। गुरुजी क्या लिख दिया, कुछ भी समझ नहीं आया भाई, आप एक बार थोड़ी देर मेरे को सुनिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये ऐसे सवाल को करने का एक छोटा सा फॉर्मूला है और ये बेस्ट मेथड है दोस्तों। टाइम को भी बचाएगा, कैलकुलेशन को भी बचाएगा, हर एक चीज इससे हम बचा सकते हैं। वैसे तो हम इसको रेशो से कर सकते हैं और बहुत सारे मेथड है इसको सोल्व करने के, 4-5 तरीके हम यहां से देख सकते हैं इस सवाल को करने के। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप जिस लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इससे आपका काम चल जाएगा, समय भी बच जाएगा और बड़े ही शानदार अंदाज से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों ध्यान से सुनिए। दोस्तों जब भी इस प्रकार का सवाल आएगा ना मिश्रण से रिलेटेड, तो आपने एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि जो भी मात्रा इसमें मिलाने की बात करेगा और जो भी मात्रा निकालने की बात करेगा उसको आपने छोड़ देना है। दोस्तों एक छोटा सा काम करना है, मिलाई गई मात्रा और निकाली गई मात्रा पे कभी काम नहीं करना है। दोस्तों मिलाई गई मात्रा और निकाली गई मात्रा पे कभी काम नहीं करना है, उस पे कांटा लगा देना है। ऐसे सवाल में हम काम हमेशा उस चीज के ऊपर करेंगे जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, जिसकी मात्रा नहीं बदलेगी। जैसे मान लिया दूध और पानी का कोई मिश्रण है, अगर दूध मिलाया गया तो आप पानी पे काम करिए, पानी मिलाया गया तो आप दूध पे काम करिए। कॉपर जिंक का कोई मिश्रण है, कॉपर मिलाया गया तो आप जिंक पे काम करिए, जिंक मिलाया गया तो आप कॉपर पे काम करिए। दोस्तों आप हमेशा उस चीज पे काम करिए जो ना तो मिलाई गई ना निकाली गई, जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो नहीं बदली है। आपका आंसर देखते ही आ जाएगा। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा, 5 सेकंड में इस सवाल का आंसर आप कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। दूध और पानी वाले 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। मिश्रण में पानी की मात्रा को 20% बनाने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा। दोस्तों क्या मिलाना पड़ेगा इसमें, पानी। तो मेरे भाई आप पानी को छोड़ दीजिए, आप हमेशा दूध की मात्रा पे काम करिए। कितना पानी मिलाना पड़ेगा, पानी को छोड़ दो, दूध पे काम करो। हमेशा उस मात्रा पे काम करना है जो बदलेगी नहीं। तो दोस्तों 40 लीटर के मिश्रण में
पानी 10% है, तो आप मेरे को बताइए दूध की मात्रा कितने प्रतिशत होगी? आप बोलेंगे सर 90% होगी। भाई पाद में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत है? 20 की। तो दोस्तों दूध की मात्रा कितने प्रतिशत होगी? आप बोलेंगे सर 10% होगी। मेरे भाई बस आपने इतना ही लिखना है। अब आप एक छोटा सा काम करिए, इन दोनों का अंतर ऊपर लिख दीजिए। 90 और 80 में अंतर है 10 का, नीचे बाद की मात्रा लिख देंगे 80, और दोस्तों गुणा कर देंगे 100 से, 0 से 0 काट देंगे। सॉरी 100 से गुणा नहीं करेंगे दोस्तों, गुणा हमेशा मिश्रण से करना है। मिश्रण की मात्रा है 40, 40 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 8 पंजे 40। इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 5 लीटर। जिन भाइयों ने इस सवाल का उत्तर 5 लीटर दिया बिल्कुल ठीक था मेरे भाई। दोस्तों करना कुछ भी नहीं, पानी मिलाने की बात करी, पानी को छोड़ो, काम करना है दूध के ऊपर। दूध की मात्रा पहले 90%, बाद में 80, अंतर कितने का? 10 का, बाद की मात्रा 80, गुणा करना है मिश्रण से। मिश्रण कितने लीटर का? 40। दोस्तों 0 से 0, 8 से काट देंगे 5 बार में, उत्तर आ जाएगा 5। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 92। चलिए दोस्तों सेम सवाल है, जल्दी से आप करके बताइए इस सवाल का आंसर क्या रहने वाला है। दोस्तों लिखा हुआ है 300 किलोग्राम चीनी और चीनी के घोल में 40% चीनी है, कितनी चीनी और मिलाई जाए कि चीनी की मात्रा जो है वो 50% हो जाए? दोस्तों आपने कर लिया होगा, चलिए मैं भी इस सवाल को बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों ये एक लाइव प्रीमियर क्लास है, मैं आपके कमेंट का जवाब कमेंट से ही दूंगा, बोल के नहीं दूंगा। दोस्तों यहां हम पढ़ने का काम करेंगे। और दोस्तों कल की जो क्लास थी उसमें कुछ बच्चे कहने लग रहे थे कि सर लाइव क्लास चलाइए, तो मेरे भाई अगर आपकी क्लास डिमांड लाइव क्लास की है तो हम अगली क्लास से लाइव क्लास के थ्रू ही पढ़ेंगे, ठीक है। नए टॉपिक की शुरुआत हम लाइव क्लास से ही करेंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, कितनी चीनी और मिलाई जाए कि भाई चीनी की मात्रा 50% हो जाए? दोस्तों चीनी मिलानी है तो चीनी पे आप छोड़ दीजिए, 40% चीनी पहले है तो अदर मात्रा 60% होगी, 50 बाद में है तो अदर मात्रा 50% होगी। अंतर 10 का है, बटे 50 लिख देंगे, बाद की मात्रा मिश्रण से गुणा कर देंगे। दोस्तों 0 से 0 कट जाएगी, 5 से काट देंगे 60, उत्तर आ जाएगा मेरे भाई 60। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिन भाइयों ने सी आंसर दिया बिल्कुल राइट आंसर था दोस्तों। चलिए दोस्तों एक सवाल फिर से इसी प्रकार का है। किसी विलियन में जिसमें 15% एल्कोहल है, कितना एल्कोहल मिलाया जाए ताकि मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 32% हो जाए? भाई एल्कोहल मिलाना है तो एल्कोहल को हम छोड़ देंगे, सॉरी दोस्तों, एल्कोहल मिलाना है तो एल्कीहल की मात्रा को छोड़ देंगे। 15% एल्कोहल है तो अदर चीज 85% होगी। बाद में दोस्तों एल्कोहल 32% होना चाहिए तो अदर चीज 68% होगी। अंतर हो जाएगा 17 का, बाद की मात्रा 68 है, मिश्रण है 400 मिलीलीटर का, तो दोस्तों गुणा कर देंगे 17 से 4 बार में, 4 से काट देंगे 100। जिन भाइयों ने दोस्तों 100 आंसर दिया यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों कुछ भी तो नहीं करना, जो चीज मिलाई जाए उसको छोड़ो, दूसरी को पकड़ो, अंतर देखो, बाद की मात्रा नीचे, गुणा कर देंगे मिश्रण से, उत्तर आ जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 94। चलिए दोस्तों आप भी करिए, मैं भी आपको बताता हूं इसका आंसर क्या रहने वाला है। देखिए बड़ा ही प्यारा सवाल है, कुछ नहीं करना। एक बड़े तरबूज का वजन 20 किलोग्राम है और इसमें पानी की मात्रा 96% है। यदि दूध धूप में इसे रख दिया जाए तो इसका पानी वाष्पीकृत हो जाता है और पानी इसमें 95% रह जाता है, तो घटा हुआ भार कितना है? इसमें बताना है दोस्तों, जो मात्रा इसकी कम हो जाएगी उसके बाद इसका वजन कितना बचेगा, यह हमने बताना है। दोस्तों कुछ नहीं करना, छोटा सा सवाल है, ध्यान से देखिए, सवाल वही है, ध्यान से देखिए। जब तरबूज में से पानी वाष्पीकृत हो जाएगा तो दोस्तों पानी की मात्रा में कमी आएगी, लेकिन अदर पार्ट जो है वो नहीं बदलेगा। तो हम अदर पार्ट पे काम करेंगे। पहले पानी 96% है तो अदर पार्ट 4% है, बाद में पानी 95% है तो अदर पार्ट 5% है। दोस्तों दोनों का अंतर 1 का है, बटे लिख देंगे 5। तरबूज 20 किलो का है, 20 से गुणा कर देंगे, 5 चौक 20। तो दोस्तों यहां से जो घटी हुई मात्रा यानी कि निकाली गई मात्रा है, कम हुई जो मात्रा है वही बतानी है, तो उत्तर आ जाएगा 4। दोस्तों जिन भाइयों ने ए ऑप्शन दिया बिल्कुल राइट आंसर है, उत्तर आएगा 4। डरना नहीं है, बेस्ट तरीका है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
ये बड़ा ही प्यारा सवाल है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको परेशान करता है। अब आप ध्यान से सुनिए, समझिएगा, ध्यान से बात को समझने सीखने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों तरीका हम इसमें वो नहीं लगाएंगे, एक छोटे से कॉन्सेप्ट से हम इसको सीखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखो आपने एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि जो चीज बदलती है ना उसको तो हम छोड़ देते हैं, और जो चीज नहीं बदलेगी उस पर हमेशा काम करेंगे। जिसकी मात्रा में कोई बदलाव नहीं होगा हम हमेशा उसी पे काम करेंगे, जो मात्रा बदलेगी उस पे काम नहीं करेंगे। तो दोस्तों इस सवाल में जिसकी मात्रा में बदलाव आएगा उसको छोड़ देंगे, और दूसरी जो चीज होगी वो नहीं बदलेगी, उसकी पहले जितनी मात्रा होगी उतनी मात्रा बाद में होगी, बराबर कर देंगे। कैसे कर देंगे, ध्यान से सुनिए। भाई ताजे फल में 68% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है, तो मेरे भाई पानी को हम छोड़ देंगे, पानी पे हम काम करेंगे ही नहीं। 68% पानी है पहले और दोस्तों 20% पानी है बाद में, तो मेरे भाई पानी को हम छोड़ देंगे। 68% पानी है तो अदर पार्ट 32% है, बाद में 32% पानी है तो अदर पार्ट 80% है। दोस्तों परसेंटेज की वैल्यू तो दूसरी चीज कम होगी तो बढ़ जाएगी, लेकिन एक्चुअल में जो वैल्यू है वो नहीं बदलेगी। कहता है 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जाएंगे। अब सुनिएगा ध्यान से, पानी बदलेगा तो हम पानी को छोड़ देंगे। अब देखिए 100 किलोग्राम ताजे फल थे, और मेरे भाई आप बताइए ताजे फलों में पानी की जो मात्रा है वो कितने परसेंट है, 68%। तो दोस्तों अदर जो पार्ट होगा ना वो 32% होगा, तो 100 का 32% निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा अदर पार्ट की मात्रा कितनी है। अब कहता है कि भी इससे कितने किलोग्राम सूखे फल बनेंगे। मैंने मान लिया पहले 100 किलो ताजे थे, तो सूखने के बाद वो x किलो के रह जाएंगे, और इसमें जो पानी की मात्रा है ना वो 20% है, लेकिन दोस्तों अदर पार्ट जो होगा ना वो 80% होगा। अब आप मेरी बात को सुनिएगा, पहले ताजे फल 100 किलो है, सूखने के बाद x किलो के रह जाएंगे, तो मेरे भाई जो सूखेंगे ना वो पानी की मात्रा कम होगी, दूसरी मात्रा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे भाई हम एक छोटा सा काम करेंगे, जितनी मात्रा अदर पार्ट की पहले है उतनी बाद में है, दोनों को यहां से बराबर कर देंगे। परसेंट से दोस्तों परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 से काट देंगे 4 बार में, तो दोस्तों x बराबर 40 किलोग्राम आ जाएगा। इसका मतलब सूखने के बाद 100 किलो ताजे फल 40 किलोग्राम के रह जाएंगे। फिर से मैं एक बार बता देता हूं, जो चीज बदलेगी उस पे काम नहीं करना है। पानी बदलेगा मेरे भाई, पानी को हमने छोड़ दिया। हमने काम किया किस पे, हमने काम किया दोस्तों पानी बदल जाएगा सूखे फल पे, मतलब अदर पार्ट पे काम किया। पानी के अलावा जो भी ताजे फलों, जो फल में अदर पार्ट होता है उस पे काम किया। भाई पहले 68% पानी था तो 32% अदर पार्ट था, तो 100 का 32% लिख दिया, अदर पार्ट की मात्रा आ जाएगी। दोस्तों बाद में सूखे फल हैं x किलो, x का 80% निकालेंगे तो अदर पार्ट आ जाएगा। दोस्तों जितना अदर पार्ट पहले होगा उतना ही बाद में होगा, दोनों को मैंने बराबर कर दिया। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 8 चौक 32, x की वैल्यू दोस्तों 40 आ जाएगी। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 96 दोस्तों बड़ा ही प्यारा सवाल है, यह आपको जरूर परेशान करता होगा। आप ध्यान से सुनने समझने का प्रयास करें दोस्तों, ध्यान से सुनने समझने का प्रयास करें। आप बात को समझना, बड़ा ही प्यारा और छोटा सा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, काम का सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों यदि आयकर की दर में 19% की वृद्धि हो जाती है तो शुद्ध आय 1% कम हो जाती है। दोस्तों इनकम टैक्स की दर जो है वो 19% बढ़ जाए तो शुद्ध आय 1% कम हो जाती है, तो आयकर की दर कितनी है। सुनिएगा दोस्तों, देखो मान लिया कोई आदमी जो है वो कमाई करता है 1000 रुपए की। दोस्तों मान लिया कोई आदमी कमाई करता है 1000 रुपए की, और मेरे भाई उस 1000 रुपए की कमाई में से सपोज करो वो टैक्स भर देता है 100 रुपए का। दोस्तों 1000 रुपए की कोई आदमी कमाई करता है और 1000 रुपए की कमाई में से 100 रुपए वो टैक्स के दे देता है सरकार को। तो आप मेरे को बताइए भाई घर पे उसके पास कितने बचेंगे, उसके अकाउंट में कितने पैसे बचेंगे। तो दोस्तों जो पैसे बचेंगे ना उसको हम शुद्ध आय के नाम से जानते हैं, नेट इनकम के नाम से जानते हैं। दोस्तों एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा
कि आय में से अगर आप टैक्स को माइनस कर देते हैं तो नेट इनकम बच जाएगी, यानी कि शुद्ध आय बच जाएगी। आय में से टैक्स को घटा देंगे तो शुद्ध आय बच जाएगी। दोस्तों इस सवाल को मैं आपको डायरेक्ट करने का भी तरीका बताऊंगा, लेकिन आप मेरे भाई पहले बेसिक बातों को क्लियर कर दीजिए ताकि आपको जब मैं तरीका बताऊं तो वो अच्छे से समझ आ सके। ध्यान से सुनना दोस्तों, आय में से टैक्स को माइनस करेंगे ना तो मेरे भाई शुद्ध आय अपने पास आ जाएगी। मैंने मान लिया कि कोई आदमी 1000 रुपए कमाता है, 100 टैक्स भर देता है, तो शुद्ध आय कितनी होगी? आप बोलेंगे सर शुद्ध आय हो जाएगी 900 रुपए की। दोस्तों एक छोटी सी बात सुनिए अब ध्यान से। मान लिया उसकी कमाई तो अब भी 1000 रुपए की है, लेकिन मान लिया मोदी सरकार ने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया 100 रुपए का, 100 रुपए की टैक्स में वृद्धि कर दी। तो भाई बेचारा पहले 100 रुपए टैक्स देता था, 100 रुपए बढ़ जाएगा तो अब 200 रुपए टैक्स देगा। तो अब नेट इनकम कितनी होगी? आप बोलेंगे सर शुद्ध आय हो जाएगी अब 800। तो कितने रुपए की कमी आएगी? आप बोलेंगे सर शुद्ध आय में 100 रुपए की कमी आ जाएगी। दोस्तों जो टैक्स बढ़ गया ना 100 रुपए का, वो कहां से दिया गया? वो अपनी जेब से ही तो दिया गया। इसका मतलब जितना टैक्स बढ़ेगा ना उतना ही नेट इनकम कम हो जाएगी। दोस्तों इस सवाल का पूरा खेल यही है कि जितनी नेट इनकम बढ़ती है उतनी ही शुद्ध आय घटती है। सॉरी, जितना टैक्स बढ़ता है उतनी ही शुद्ध आय घटती है। जितना टैक्स अगर 50 रुपए बढ़ गया तो शुद्ध आय भी 50 रुपए घट जाएगी। टैक्स अगर 200 रुपए बढ़ गया तो शुद्ध आय भी 200 रुपए घट जाएगी। तो मेरे भाई सिंपल सी बात यह है कि जो टैक्स में वृद्धि होती है, दोस्तों जो टैक्स में वृद्धि होती है वो शुद्ध आय की कमी के बराबर होती है। अगर टैक्स 100 रुपए बढ़ता है तो मेरे भाई शुद्ध आय भी 100 रुपए घटती है। इस बात को याद रखना। मैं कह सकता हूं कि भाई टैक्स में जो वृद्धि होगी वो नेट इनकम की जो कमी आएगी उन दोनों के बराबर हो जाएगी। तो दोस्तों कहता है कि टैक्स ना 19% बढ़ गया, तो मैं अगर देखूं कि टैक्स में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 19 की, तो दोस्तों नेट आय 1% घट गई। तो दोस्तों यहां 1% से गुणा कर देंगे। इसका मतलब टैक्स में 19% की वृद्धि शुद्ध आय में 1% की कमी के बराबर आ जाएगी। तो दोस्तों परसेंट से परसेंट कैंसिल कर देंगे और मेरे भाई टैक्स और अगर हम नेट इनकम का रेशो देखें तो दोस्तों टैक्स के सामने 1 और नेट इनकम के सामने 19। इसका मतलब अगर वो आदमी 1 रुपए का टैक्स भरेगा तो उसकी जो शुद्ध कमाई है वो 19 रुपए की हो जाएगी। दोस्तों 1 रुपए टैक्स भरेगा, शुद्ध आय 19 रुपए की होगी, तो उसकी जो कुल आय होगी ना वो 20 रुपए हो जाएगी। मेरे भाई कहता है आयकर की जो दर है ना वो बताइए कितनी है। मेरे भाई वो 1 रुपए का टैक्स भरता है, 20 रुपए कमा के भरता है, 100 से गुणा कर देंगे, 20 पंजे 100, आंसर आ जाएगा 5%। दोस्तों जिन भाइयों ने 5% आंसर दिया है बिल्कुल ठीक है। चलिए दोस्तों दोबारा से मैं आपको समझा देता हूं आपने करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो कैसे लिखोगे? देखो ये जो शुद्ध आय की जो कमी है ना इसको आप ऊपर लिख दीजिए। शुद्ध आय की कमी है सर 1%, 1 को ऊपर लिख दिया। दोस्तों जो आयकर की वृद्धि है और जो शुद्ध आय की कमी है नीचे दोनों को जोड़ के लिख दीजिए, गुणा कर देना 100 से, आंसर आ जाएगा मेरे भाई 5%। अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो मेरे भाई इसी बात को आप वैसे लिख सकते हो। आपने क्या करना है, शुद्ध आय की कमी ऊपर लिखनी है, नीचे दोनों को जोड़ के लिखना है और मेरे भाई 100 से गुणा करना है। आपके पास उत्तर निकल के आ जाएगा 5%। आपने कुछ नहीं करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों अगला सेम क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। आपके पास 10 सेकंड है, देखते हैं भाई सबसे पहले आंसर कौन देगा। जल्दी से कमेंट कर दो भाई, है ना, जल्दी से कमेंट करके आंसर बता दो क्या आंसर रहने वाला है। देखो दोस्तों मैं बता देता हूं, आंसर आ चुके होंगे आपके। शुद्ध आय की कमी 3 ऊपर लिख दीजिए। दोस्तों जो शुद्ध आय की कमी है 3 ऊपर लिख दिया, 22 में 3 जोड़ देंगे 25। दोस्तों 100 से गुणा कर देंगे। शुद्ध आय की कमी है 3%, ऊपर लिख दिया, नीचे आयकर की वृद्धि है 25 और गुणा 100 कर देंगे। दोस्तों 25 का 100 12%। 12% ऑप्शन में नहीं है तो एक ई ऑप्शन अपने पास से बना देंगे, आंसर आ जाएगा दोस्तों 12%। शुद्ध आय की कमी के ऊपर नीचे टोटल गुणा कर देंगे 100, 25 का 100, आंसर आएगा 12। जिन भाइयों ने 12 आंसर दिया बिल्कुल ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर।
चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी बड़ा ही प्यारा सवाल है, आसान सा है, आप पढ़िए और खुद से करने का प्रयास कीजिए और मैं भी साथ साथ आप लोगों को बताता हूं। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख रुपए बढ़ती है, परंतु उसकी आय पर टैक्स घटकर 20% से घटकर है मेरे भाई, है 20% से 16% हो जाता है, तो अब भी वह पहले के बराबर टैक्स देता है, तो उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है। दोस्तों सवाल बड़ा प्यारा है, छोटा सा है, आसान सा है। कहता है कि आदमी की जो कमाई है ना सालाना, वो 2 लाख रुपए बढ़ गई, तो उसने क्या किया, जो पहले टैक्स 20% का देता था ना, अब 16% का रह गया। लेकिन प्रश्न में कहता है कि भाई जितने रुपए का टैक्स पहले देता था उतने रुपए का ही टैक्स अब देता है। तो देखो कुछ नहीं करेंगे, मान लेंगे उसकी जो पहले कमाई थी ना, वो मेरे भाई x रुपए की थी, आज के दिन 2 लाख बढ़ गई, तो अब की जो कमाई है वो मेरे भाई हो जाएगी x प्लस 2 लाख की। पहले दोस्तों अगर वो x लाख रुपए कमाता था, तो 2 लाख बढ़ने के बाद कमाएगा x प्लस 2 लाख, तो उसकी आय पे टैक्स घट के 20% से 16% हो जाता है। इसका मतलब दोस्तों वो x पे देता था 20% का टैक्स और x प्लस 2 पे देता है 16% का टैक्स, लेकिन कहता है कि अब भी वह पहले के बराबर टैक्स चुकाता है, तो जितना टैक्स यहां चुकाता था उतना यहां चुकाता है, दोनों को हम यहां से दोस्तों बराबर कर देंगे। परसेंट से परसेंट काट देंगे मेरे भाई, 4 से काट देंगे 4 बार में, 4 से 5 बार में, 5x बराबर आएगा 4x प्लस 4 और 2 8 हो जाएगा। तो दोस्तों x बराबर 8 के आ जाएगा, मतलब उसकी पहले कमाई थी 8 लाख रुपए की। कहता है उसकी बढ़ी हुई आय, भाई 8 लाख पहले कमाता था, 2 लाख बढ़ जाती है, तो आज के दिन बी ऑप्शन जिन भाइयों ने दिया है 10 लाख रुपए, वो बिल्कुल ठीक दिया है। जिन भाइयों ने दोस्तों इस सवाल का आंसर दिया है 10 लाख रुपए, बिल्कुल ठीक दिया है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए आप देखते हैं कौन भाई इसका आंसर देने वाला है, देखते हैं भाई। चलिए जल्दी से बताइए आपका आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों, एक बार खुद करके देखिए, एक बार मैं भी पानी पी लेता हूं और एक बार जल्दी से आप कमेंट करके आंसर बता दीजिए दोस्तों, इस सवाल का जो आंसर है वो क्या रहने वाला है। देखते हैं भाई क्या आंसर आएगा दोस्तों। जो भी भाई अपने इस चैनल से जुड़ते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। कोई भाई अपने चैनल से नया जुड़ता है तो चैनल को भाई जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो दोस्तों। डेली अपनी 2 क्लास आती है दोस्तों। अभी एसएससी जीडी की भी भर्ती आ चुकी है, तो मेरे भाई एसएससी जीडी प्लस सीईटी आप जोरदार तैयारी करिए मेरे भाई। कॉमन चीजें हैं, कॉमन चीजें हैं बहुत सी, आपको बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा मेरे भाई। आप, मैं तो ये कहता हूं कि सीईटी की तैयारी में आपकी एसएससी सीजीएल की भी तैयारी हो जाती है, लेकिन आपका टारगेट सीईटी है तो आप उस पर फोकस रखिए। लेकिन मेरे भाई साइड में एग्जाम आते रहते हैं उनको भी आप देते रहिए। चलिए जिन भाइयों ने आंसर दिया बिल्कुल ठीक है, देखते हैं क्या आंसर रहने वाला है भाई। चलिए दोस्तों ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। एक विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन लेता है और 12,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पे 3% का बोनस भी लेता है। यदि वो 1320 रुपए कमीशन प्राप्त करता है तो उसकी कुल कमाई कितनी है। दोस्तों ये एक तरह से सवाल ऐसा है कि जैसे मान लिया किसी बंदे को कोई सेठ यानी कि कोई दुकानदार नौकरी पे रख लेता है और कहता है कि भाई तू एक काम कर, कमीशन पे काम कर ले। जैसे मान लिया उसकी सैलरी ना देके कमीशन पे काम करवाता है कि अगर मान लिया तूने 20,000 रुपए का कपड़ा बेच दिया तो मैं उसका 2% तेरे को दे दूंगा, यानी कि 20,000 का 2% जो भी बनेगा 400 रुपए वो उसको मिल जाएगा। अगर वो ज्यादा की सेल करेगा तो ज्यादा रुपए का प्रॉफिट होगा। इसमें दोनों का फायदा है, सेठ का भी फायदा है, काम करने वाले का भी फायदा है। तो इसका मतलब जो सेल्समैन है वो सोचेगा कि क्यों ना मैं ज्यादा से ज्यादा बिक्री करके ज्यादा से ज्यादा पैसा अर्न करूं। इस प्रकार सेठ की ज्यादा बिक्री होगी तो भाई ज्यादा फायदा उसको भी होगा। तो वही चीजें हैं जो इस प्रश्न में कही गई हैं। आप सुनिएगा, बात को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ध्यान बोर्ड पे रखिएगा। दोस्तों कहता है कि एक विक्रेता कुल बिक्री पर 9% का कमीशन लेता है और 12,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पे 3% का बोनस भी लेता है। मेरे भाई ये जो सेल्समैन है ना, ये 2 तरह से कमाई करता है। अगर वो 12,000 रुपए तक की सेल करता है,
भाई किसी दिन उसने 8,000 की सेल की, 10 की 12 की 12 के अंडर में की, तो उसका फिक्स है कि भाई 9% उसको कमीशन मिलेगा। मान लिया जितने की भी वो सेल करेगा ना, उसका 9% उसकी जेब में आ जाएगा। इतनी सी बात है। कहता है कि 12,000 से ऊपर की अगर वो बिक्री कर दे तो 3% का बोनस भी लेगा। भाई 12,000 से जितने भी ज्यादा की वो सेल करेगा उस पे उसको बोनस भी मिलेगा। भाई 9% कमीशन पहले है, 3% बोनस मिलेगा। इसका मतलब बाद में उसका जो कमीशन है वो एक तरह से 12% हो जाएगा। तो कहता है कि यदि वो 1320 रुपए कमीशन प्राप्त करता है तो बताइए उसकी कुल कमाई कितनी है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, भाई 12,000 रुपए तक की सेल पे उसको 9% कमीशन मिलता है। 12,000 से ज्यादा की जितनी भी कमाई करेगा उस पे उसको 12% कमीशन मिलेगा, यानी कि 9% का कमीशन और 3% का बोनस। तो उसने उसकी जेब में ना टोटल 1320 रुपए आए हैं। तो अब वो अपने से पूछता है कि उसकी कुल कमाई बताइए, उसकी जो कुल कमाई है ना वो कितनी है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, देखते हैं इस सवाल को हम कैसे सोल्व करेंगे। दोस्तों ध्यान से सुनिए, मान लेते हैं कि भी 12,000 रुपए से उसने जो ज्यादा की सेल की है वो x रुपए की सेल की है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, अगर 12,000 रुपए तक की सेल करता तो उसकी जेब में 9% कमीशन आना था। मेरे भाई 12,000 का 9% निकाल देंगे तो अपने पास 9% तक का कमीशन आ जाएगा। लेकिन कहता है कि भाई वो 12,000 से जितने भी ज्यादा की सेल करेगा, मैंने मान लिया x रुपए ज्यादा की सेल की, तो इसके ऊपर दोस्तों उसको 9% नहीं मिलेगा, इसके ऊपर उसको 12% मिलेगा। x का 12% निकाल देंगे तो उसका कुल कमीशन आ जाएगा, और कुल कमीशन दोस्तों प्रश्न में कितना बताया है, 1320। फिर से सुनिए बात को, मैंने क्या किया दोस्तों, 12,000 से ज्यादा की सेल मान ली x, 12,000 पे 9% का कमीशन, तो ये उसका 12,000 पे मिलने वाला कमीशन आ जाएगा। उससे ज्यादा को मैंने x मान लिया, x पे 12% का कमीशन, x गुणा 12/100 आ जाएगा। दोनों को मिला दे तो दोस्तों उसका कमीशन है 1320। सोल्व करेंगे, 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो काट देंगे, 12 निमा 108 यानी 1080 आएगा। प्लस में दोस्तों ये 12x/100 आ जाएगा, बराबर में है 1320। तो मेरे भाई 12x/100, 1080 उधर जाके घट जाएगा दोस्तों, 0 12 में से 8 घटाएंगे 4, तो भाई फिर से 12 में से 10 घटाएंगे तो 2। दोस्तों 12 दूनी 24, x की जो वैल्यू है वो अपने पास 20 गुना 100, 2,000 रुपए आ जाएगी। दोस्तों 12 से मैंने काट दिया, ये 20 बार में कट जाएगा और 100 उधर जाके गुना हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 2,000 आ जाएगी। हमने पता कर लिया कि भाई 12,000 रुपए से 2,000 रुपए उसने ज्यादा की सेल की, तो 12,000 रुपए पे तो 9% कमीशन था, एक्स्ट्रा सेल 2 की है, तो इसका मतलब उसने टोटल कमाई या सेठ की कुल बिक्री कह सकते हैं हम 14,000 रुपए की है। टोटल जो सेल है वो उसने कितने की है, 14,000 की है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आप इस सवाल को समझ पाए होंगे। अब देखिएगा ध्यान से, इस सवाल को करने का दोस्तों मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूं। ध्यान से बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये आपको समझ आया नहीं आया ठीक है, अब देखिए हम डायरेक्ट करेंगे कैसे सोल्व होगा। ध्यान से देखिए बोर्ड पे ना, देखो मेरे भाई 12,000 रुपए तक तो उसका कमीशन है 9% का, और 12,000 रुपए से ज्यादा का कमीशन है 3% का, बोनस है 3% का, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12। सुनिए मेरी बात को, 12,000 की सेल पे कमीशन 9% का, 12,000 से ज्यादा की सेल पे 9% कमीशन, 3% बोनस, टोटल कमीशन 12% का। अब आप एक छोटी सी बात सुनिए मेरे भाई, अगर मैं ये कहता हूं कि भाई यहां पे उसको दोस्तों बोनस मिलता है और कमीशन मिलता है, दोनों मिला के 12% मिलते हैं। सपोज करो यहां पे उसको 9% की बजाय 3% बोनस और मिलता। एक बार छोटी सी बात को मेरी को समझने का प्रयास करना, एक बार देखो मैं दोबारा लिख देता हूं दोस्तों, यहां से आप ध्यान से सुनिएगा। 12,000 रुपए तक की सेल पे है 9% का कमीशन,
12,000 से ज्यादा की सेल पे है 9% प्लस 3%, मतलब 12% का कमीशन। तो दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा, यहां पे उसको 12% मिलता है दोस्तों, यहां पे उसको 9% मिलता है। सपोज करो कि यहां पे भी उसको 3% एक्स्ट्रा मिलता, यानी कि यहां पे भी 12% मिलता, तो इसका मतलब उसको कितना पैसा एक्स्ट्रा मिलता। दोस्तों यहां पे 1320 का उसका कमीशन तब आया है जब उसको 12,000 रुपए तक 9% कमीशन मिला है और 12,000 से ज्यादा पे 12% कमीशन मिला है। मैं ये कहता हूं कि भाई 12,000 रुपए तक भी उसको अगर 12 मिलता तो कमीशन उसका कितना होता। आप बोलते सर 12,000 में 3% और बढ़ जाता, 12,000 का 3% 360 रुपए और बढ़ जाता। 1320 पहले कमाए थे, 360 और बढ़ जाते तो दोस्तों उसका कमीशन कितने का हो जाता, 1680। दोस्तों ये 1680 कमीशन हो जाता पूरी सेल पे, और पूरी सेल पे उसका कमीशन किस हिसाब से मिलता, 12% से। तो मतलब 12% जो कमीशन है ना वही 1680 के बराबर है। 1% की वैल्यू बटे में 12, 100 की वैल्यू गुणा 100 कर देंगे, 12 एकम 12, 12 चौक 48। दोस्तों यहां से हमें पता चलेगा कि भाई उसकी जो कुल सेलिंग है वो कितने रुपए की है, 14,000। दोस्तों फिर से सुनिए, कुछ भी नहीं करना, लास्ट है, 2 मिनट का काम भी नहीं है, आप ध्यान से सुनिए। माइंड में सोल्व करना है, माइंड में कैसे सोल्व करना है सुनिए। 12,000 रुपए तक कमीशन है 9% का, 12,000 से ज्यादा 3% का बोनस है। मेरे भाई आप एक छोटा सा काम करिए, 12,000 पे जितना एक्स्ट्रा है ना उतना निकाल के इसमें जोड़ दीजिए। 12 का 3 गुना 360 हो जाएगा, यानी 36। दोस्तों ये कमीशन हो जाएगा 1680 का। पहले 9 था, हमने 3 और ऐड कर दिया, तो अब पूरा कमीशन 12 का, 12 का भाग 100 से गुना, दोस्तों उत्तर आ जाएगा 14,000। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज की क्लास का लास्ट सवाल है, एक तरह से हम कह सकते हैं प्रतिशत टॉपिक का लास्ट सवाल है। वही सवाल है दोस्तों पिछले वाला, फिर से ध्यान से सुनिए, कुछ नहीं करना, पिछले वाला सवाल है, मैं करा देता हूं, आप भी करते रहिए। भाई पहले उसका जो कमीशन है कुल आय जो है 6900 की है, 15,000 पे अगर 2% बोनस और मिलता, 2 जीरो काट देंगे दोस्तों, 300 और मिलता, इसका मतलब 7200 मिलता। तो 13% पहले था, 2% और दे दिया तो 7200 वैल्यू है 15 की, 100 से गुणा कर देंगे, 15 से काट दें दोस्तों, 15 गुणा 4 60, 15 की 4 में गुणा करेंगे दोस्तों 60 आ जाएगा, 15 8 120, 480 गुणा 100, जिस ऑप्शन में दोस्तों 48,000 लिखा हुआ है वही इसका आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद है ये सवाल आपको करने के बाद कभी आपको परसेंटेज टॉपिक में दिक्कत नहीं होगी। बाकी प्रैक्टिस करना आपका काम है, आपको जहां से भी प्रैक्टिस मिले आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए दोस्तों, जो भी भाई अपने से इस वीडियो से जुड़ते हैं वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। और दोस्तों अगले टॉपिक से हम, आप मेरे को बता देना, मैसेज कर देना, मेरे को बता देना, हम डिस्कस कर लेंगे, जो भी आप बोलेंगे वो टॉपिक हम पढ़ा देंगे। और आपकी अगर इच्छा है लाइव क्लास से ही पढ़ाएं तो हम दोस्तों लाइव क्लास से ही पढ़ेंगे, जैसा आप बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। चलिए दोस्तों, इसी उत्साह उमंग के साथ फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।